गाइज एक बंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, उसे मार्वल की अंदर की काफी सारी खबरें पता रहती हैं। ऐसा बंदा है वो, उन खबरों को कभी कभी वो लीक भी कर देता है। और उसी बंदे ने बोला है कि सीक्रेट वॉर्स में टोनी एंड पीटर फिर से एक बार मिलेंगे। कब, कैसे, सब बताता हूँ। तो हेलो मेरे देसी सुपर हीरोज, मेरा नाम है हिमांशु एंड आज बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बात होगी। टोनी स्टार्क, आरडीजे, आयरन मैन, टॉम हॉलैंड, पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत गजब की थी, जैसे बाप बेटे की जोड़ी हो। बट टोनी के सीक्रेट वॉर्स के सैक्रिफाइस के बाद से मार्वल सुना सुना हो गया। आज भी हम सब ये उम्मीद करते हैं कि टोनी वापस आ जाए, आज नहीं तो कल, बट आ ही जाए। और जिस सीक्रेट बंदे की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था वो है माई टाइम टू शाइन हेलो। बेसिकली एक ट्रस्टेड इनसाइडर है वो। उन्हें जब एक एक्स यूजर ने पीटर एंड टोनी की हग करते हुए एक गिफ्ट दिखाई तो उसके जवाब में उन्होंने पता है क्या बोला, दे विल मीट अगेन इन सीक्रेट वॉर्स। और ये गिफ्ट कौन सी थी पता है? जब टोनी ने पीटर को हग किया था एंड गेम में। पहले तो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने पीटर को धुआं धुआं कर दिया था, बाद में एंड गेम में जब पीटर और बाकी हीरोज स्नैप से जिंदा हो गए थे तो जब टोनी ने उसे हग किया था तब की वो गिफ्ट थी। बट सीक्रेट वॉर्स में अगर ये दोनों फिर से मिलते हैं, कैसे मिलेंगे वो आगे बताता हूँ। अगर मिलते हैं तो इस बार उल्टा होगा, यानी पहले टोनी पीटर को हग कर रहा था उसके वापस आने के बाद, वहीं क्योंकि अब टोनी स्टार्क जिंदा होगा, आएगा तो टोनी का दूसरा वेरिएंट ही। बट पीटर के लिए तो एक तरह से यही होगा ना कि टोनी मर के भी जिंदा हो गया, क्योंकि वो मल्टीवर्स के किसी दूसरे यूनिवर्स से आएगा। तो इस बार पीटर टोनी को हक करेगा, यानी एंड गेम का जस्ट ऑपोजिट सीक्वेंस। बट ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना वाला पीटर ना ही उस दूसरे यूनिवर्स से आए हुए टोनी को पर्सनली जानता होगा, ना ही वो दूसरा टोनी स्टार्क का वर्जन इस वाले पीटर को जानता होगा। तो हग मूत जो करना है कर ले, बट यार वो पुरानी केमिस्ट्री तो नहीं बनेगी ना। अब इसका परफेक्ट सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। इसका परफेक्ट सॉल्यूशन ये है कि जो भी नया टोनी आएगा दूसरे यूनिवर्स से, उसके यूनिवर्स में उसका पीटर मर चुका हो और उसके मरने के बाद टोनी पीटर को बहुत ज्यादा मिस करता होगा। ठीक है। और इस यूनिवर्स में तो टोनी मर चुका है एंड गेम में, तो अपना पीटर टोनी को ऑलरेडी मिस करता है, ये बहुत ज्यादा मिस करता है। सो ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो बाकी सब भूल के पहले हक करेंगे और वहीं से केमिस्ट्री अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। और देखा जाए तो यही बेस्ट सीन रहेगा, वरना तो दोनों अलग अलग यूनिवर्सेस के पीटर और टोनी ऑकवर्ड वे में एक दूसरे को मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे और चल देंगे। कुछ कहने का ट्राई भी करेंगे तो भी नहीं कह पाएंगे, बिकॉज एक दूसरे को पर्सनल लेवल पर जानते ही नहीं होंगे। बट एनीवेज उसका सॉल्यूशन तो बता दिया मैंने। बट हम यहाँ आज मेनली फोकस करेंगे स्पाइडरमैन 4 पर, जिसे लेकर अपडेट ये आ रही है कि अभी तक जहाँ स्पाइडरमैन 4 पर बिल्कुल सन्नाटा था, ना राइटर मिल रहा था, ना डायरेक्टर, कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रही थी, तो फाइनली अब स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग कुछ ही महीने बाद यानी सितंबर अक्टूबर के अराउंड शुरू हो जाएगी। अब मैं अपनी एक पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्वल एंड सोनी के बीच स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी को लेकर जो खींचातानी चल रही थी कि ये स्पाइडी की सोलो एडवेंचर मूवी होगी या फिर नो वे होम से भी बिगर मल्टीवर्स मूवी होगी। इस खींचातानी पर अब फाइनली ब्रेक लग चुकी है और शूटिंग इस साल के एंड में, जैसा कि मैंने बताया, शुरू हो जाएगी। अब देखो, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि स्पाइडी 4 आनी कब है। तो भाई शूटिंग क्योंकि इस साल के एंड के आसपास शुरू होगी, प्लस क्योंकि 2025 में थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर और ब्लेड जैसी मूवीज एंड शोज आ रहे हैं। सो इतनी भसड़ के बीच मार्वल स्पाइडरमैन 4 जैसी बहुत इंपॉर्टेंट मूवी को रिलीज नहीं करना चाहता। दैट इज व्हाई स्पाइडरमैन की 4th मूवी 2026 में आएगी। ऑल्दो आपको अंदर की बात बता दूं कि सोनी ये चाहता था कि स्पाइडरमैन 4 2024 के मिड में ही रिलीज कर दी जाए, बट केविन फाइगी ने ये साफ बोल दिया कि अभी मार्वल में जो इतने सारे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उसके चलते उनके पास फिलहाल इतनी जल्दी स्पाइडरमैन 4 पर फोकस करने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए 2026 तक केविन फाइगी को भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा स्पाइडरमैन पर फुली फोकस करने के लिए। एंड देखा जाए तो ये चीज सही भी है, बिकॉज हमने अभी रिसेंटली ये देखा है कि मार्वल ने क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस किया, जिसके चलते उसकी हालत बहुत खराब हो गई। बट फाइनली अब डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद से अगेन मार्वल क्वांटिटी को साइड में करके क्वालिटी पर फोकस करेगा। एंड इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 का डायरेक्टर भी ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है गाइस, जस्टिन लिन। आपको बता दूं दोस्तों कि इन्होंने कई सारी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज को डायरेक्ट किया है, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन फास्ट एक्स। तो इनसे हम डेफिनेटली एक्सट्रीम लेवल और फास्ट पेस्ड एक्शन को एक स्पाइडरमैन मूवी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इन्होंने स्टार ट्रेक बियॉन्ड को भी डायरेक्ट किया था, जो कि अपने आप में एक सुपर हीरो एसेंस वाली साई-फाई मूवी है, तो डेफिनेटली जस्टिन लिन को साई-फाई एंड सुपर हीरो मूवीज का एक्सपीरियंस तो है ही। स्पाइडरमैन की बात हो और वेनम का जिक्र ना हो तो भाई वीडियो कंप्लीट होगी ही नहीं। सो एक और ट्रस्टेड सोर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि अपनी 3rd सोलो मूवी यानी वेनम 3 के बाद वेनम का छोड़ा हुआ सिम्बियोट जो उसने टेलीपोर्ट होने से पहले ही एमसीयू में ये 100 ग्राम वेनम छोड़ दिया था, वो बहुत ही जल्द टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवी में भी देखने को मिलेगा।
प्लस इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि स्टार्टिंग में ये सिम्बियोट यानी ये वाला वेनम डायरेक्ट स्पाइडरमैन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, ना ही उसे टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, बल्कि पहले तो ये किसी दूसरे होस्ट को पकड़ेगा ताकि उस यूनिवर्स में अपनी पकड़ बना सके और एक नया विलन तैयार होगा वहां से, नॉट द एंटी हीरो वेनम, एंटागनिस्ट वेनम यानी इविल वेनम। और फिर जब वो स्पाइडरमैन को ऑलमोस्ट किल कर देगा, ऑलमोस्ट मार देगा, तब फिर वो आसानी से पीटर की बॉडी को पॉजेस कर पाएगा, जिससे हमारा पीटर हील कर जाएगा एंड वापस से अपनी पावर को गेन कर लेगा और अगेन वहां से वो वेनम को कर देगा रिजेक्ट, ठीक उस तरह से जैसे टोबी ने किया था। और बस इसी रीजन के चलते वेनम स्पाइडरमैन का आर्च नेमेसिस बन जाएगा, उससे भयंकर वाली हेट करने लगेगा। और ये वाली स्टोरी सुनने में ही इतनी ज़्यादा ऑसम लग रही है, तो डेफिनेटली मैं तो इसे बिग स्क्रीन पर एग्जीक्यूट होते हुए तो ज़रूर से देखना चाहूँगा। बट ये सब रिपोर्ट्स हैं, तो ये सच हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। बट हाँ, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, रिपोर्ट से एक बेसिक प्लॉट का अंदाज़ा तो हो ही जाता है। तो डेफिनेटली वेनम अगर पूरी तरह से नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट स्पाइडरमैन 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में तो पक्का आएगा, मतलब 99.99999 कंफर्म है वो आएगा ही पोस्ट क्रेडिट में। बिकॉज यार फिर स्पाइडी को सीक्रेट वॉर्स में वेनम बनना ही बनना है, क्योंकि ठीक ऐसा ही कॉमिक्स में हुआ था। तो अगर सीक्रेट वॉर्स को कॉमिक एक्यूरेट करना है तो जल्द से जल्द स्पाइडरमैन 4 में ही वेनम को आना ही पड़ेगा, एटलीस्ट पोस्ट क्रेडिट में तो आना ही होगा, ताकि एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स से पहले पीटर और वेनम एक हो जाएं और पीटर वेनम को सीक्रेट वॉर्स में पूरी तरह से अनलीश कर सके। और क्योंकि टॉम हार्डी जब एमसीयू में टेलीपोर्ट हुए थे तो पहला बंदा जिसे उसने एंड उसके वेनम ने देखा था एंड देखकर लाल टपका दी थी, वो अपना लाल टमाटर पीटर ही था। तो उसी वेनम का ये जो हिस्सा एमसीयू में छूट गया है, ये अब डेफिनेटली पीटर को ढूंढने तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि भाई फील तो आ चुका है अब। और स्पाइडरमैन 4 में क्योंकि वेनम का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, वो बस पोस्ट क्रेडिट में आएगा या फिर एक कैमियो होगा, इसीलिए स्पाइडी 4 में मेन विलन न्यूयॉर्क सिटी का मेयर किंगपिन हो सकता है। और फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी स्पाइडरमैन का आना लगभग तय है, बिकॉज सबसे पहले तो डेयरडेविल ये जानता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, पीटर का लॉयर था वो। ऑल्दो आखिर में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से मैट मर्डॉक ये डेफिनेटली भूल गया होगा कि स्पाइडरमैन पीटर ही है, बट क्योंकि इसने स्टार्टिंग में केस में स्पाइडरमैन को रिप्रेजेंट किया था, पीटर बाद में स्पाइडरमैन पहले, तो उसे इतना तो याद रहेगा कि हाँ, स्पाइडरमैन एग्जिस्ट तो करता है उसकी ही सिटी में, उसके ही यूनिवर्स में। और क्योंकि मेयर बनने के बाद किंगपिन न्यूयॉर्क में एक नया रूल लागू करने वाला है, जिसमें सारे विजिलेंटीज को इलीगल माना जाएगा, यानी जितने भी सुपर हीरोज मास्क पहनकर उछल कूद करते हैं उन्हें इलीगल माना जाएगा। एंड ये चीज डेयरडेविल और स्पाइडी दोनों के लिए सरदर्द बन जाएगी और फिर वो किंगपिन के अगेंस्ट टीम अप कर सकते हैं। सो गाइस, आपको क्या लगता है, स्पाइडरमैन 4 में वेनम का मेजर रोल होगा या फिर वो पोस्ट क्रेडिट में आएगा? मुझे कमेंट करके बताओ। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो एंड मार्वल, डीसी एंड मूवीज की सारी लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में गाइस, अपने थॉट्स कमेंट जरूर करना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट one.